चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम युगाचार्य रूपानुगाचार्य वर परिव्राजकाचार्य परमहंस स्वामी नित्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद परमाराध्यतम रूपानुगाचार्य वर्य परिव्राजकाचार्य वर्य परमाराध्यतम परमहंस स्वामी नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतुर शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्या श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो ब्रह्म परमात्मा से होते होते हम भगवान तक आ गए और ब्रह्म की जिस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे दिमागों में फिक्स कर दिया है कि ये ब्रह्म कोई और नहीं है, भगवान की अंग ज्योति है और उसी को ही ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के आधार है। तो ब्रह्म को जो लोग सत्य मानकर भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को ऐसा मानते हैं या नरसिंह देव या और भी जितने भी भगवान के अवतार हैं कि ये आए चले गए जीते हैं मरते हैं, इन्होंने भी तो शरीर धारण किया, वो लोग बड़े अपराधी हो जाते हैं। वो लोग भगवान को पूरा समझते ही नहीं है। और फिर परमात्मा भी हमने समझा कि अनुरूप से वो हम सबके हृदय में विराजमान है और व्यापक रूप से वो सारे संसार में विराजमान है। तो ये अब हम जो भगवान है इसके लिए हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, कन्फ्यूजन से इल्यूजन से वो दूर हो गए और दूर होकर के अब हम बहुत ही सुंदर चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये पेज नंबर है 240, कौन सा है 240 आई थिंक 244 हरे कृष्णा देवी 244 है ना, जिसमें हमें पढ़ना है भगवान का स्वरूप। ऊपर वाला दीदी वास्तविक भगवत अनुभव ओके। हाँ, वास्तव में भगवान का अनुभव दो प्रकार का है। एक तो है महिम ज्ञान रूप अनुभव और दूसरा है केवल ज्ञान रूप अनुभव। महिम और केवल ज्ञान। महिम के लिए बोल रहे हैं, महिम ज्ञान रूप अनुभव के विषय के रूप में परव्योमवासी अगणित ब्रह्मांडों के राजराजेश्वर परमेश्वरपति श्रीनिवास नारायण चंद्र ही लक्षित होते हैं। अब देखो, महिमावान, महिम अर्थात भगवान जो महिमावान है, उनकी महिमा हमें कैसे पता चलती है, ये अनुभव हमें कैसे होगा। परव्योमवासी, ये भगवान हमारे कैसे हैं, परव्योमवासी। परव्योम को हम वैकुंठ भी कह सकते हैं। परव्योम और वैकुंठ एक ही है, ध्यान रखें। परव्योमवासी अगणित ब्रह्मांडों के राजराजेश्वर। तो एक पहचान उनका फर्स्ट सूत्र बताया कि वो भगवान कैसे हैं, परव्योम में रहने वाले हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगणित ब्रह्मांडों के राजराजेश्वर है, यानी कि भगवान के रोम रोम में से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकले हैं। हम ये जो इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये एक भाग है, एक इतना सा। ऐसे कितने ही ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में से निकल के ऐसी तैरा करते हैं।
तो जिन परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, जो महिमावान है, वो भगवान के विषय में हमें पहला पॉइंट बताया कि वो परब्रह्म में रहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया अगणित ब्रह्मांडों के राज राजेश्वर है और परम ऐश्वर्यपति श्रीनिवास नारायण चंद्र ही लक्षित होते हैं। परमेश्वरवान है भगवान। हमारे पूरे संसार में और जितने भी ब्रह्मांडों में 6 खरब लोग हैं, यहाँ पे 6 अरब है, 6 अरब पब्लिक है। उसके पास जितनी धन संपत्ति है और जितनी और ब्रह्मांड में है, वो भगवान की एक पाद विभूति है, अर्थात 1/4 है। यहाँ पर भगवान का ऐसा विपुल ऐश्वर्य है। 4 पाद विभूति में से 1 पाद विभूति यहाँ पर है और 3 पाद विभूति भगवान के पास है। और उसमें भी देखो, ये पूरे ब्रह्मांड में वहां तक आ जाएगा। आप जब ब्रह्मांड की बात करेंगे तब तक याद रखना कि ब्रह्मा जी के लोक तक और नीचे पाताल लोक तक ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में भूमि से लेकर के नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब जो है, और ऊपर भू, भुव, स्वर्ण, जप, तप, सत्य, महा, ब्रह्मलोक तक, ये सब एक ब्रह्मांड है गोलाकार। इसमें जितना भी ऐश्वर्य है, तो विश्व का एक वो है, बिलियनायर है, मिलियनायर है, क्या क्या आएगा, वो सब उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो खाली धन है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य, जो यहाँ पे यमुना जी बह रही हैं, उसमें कमल खिले हैं, लेकिन नित्य जगत में जो यमुना बह रही है, उनका सौंदर्य देखते ही बनता है। वहां भी कमल खिले हुए हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर, हम लेह, लद्दाख, स्विट्जरलैंड और जाने क्या क्या देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन जो गोलोकगत वृंदावन है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ये हमारे भगवान है। तो इसमें पहला पॉइंट फिर से देख लेंगे, वो परव्योमवासी हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अखिल संपूर्ण ब्रह्मांडों के राज राजेश्वर हैं, परम ऐश्वर्यपति हैं और श्रीनिवास, श्री मतलब लक्ष्मी जी। भगवान हमारे श्री निकेतन है, जहाँ पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो संपूर्ण लक्ष्मी की इच्छा ब्रह्मा भी करते हैं। श्रीनिवास नारायण चंद्र ही लक्षित होते हैं, है ना। श्रीनिवास कृष्ण की जो है प्रिया, वो रुक्मणी है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। राधा जी भगवान की अपनी ही शक्ति है। रुक्मणी भगवान की लक्ष्मी स्वरूपा है। विष्णुप्रिया इत्यादि भी लक्ष्मी के अंश हैं। बरहा जी के साथ जो लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो महालक्ष्मी का अंश है। ये सब महालक्ष्मी है। तो जितने भी विष्णु तत्व होंगे, उनके साथ लक्ष्मियां रहेंगी। लेकिन राधा जी कौन है? पर देवता तो है ही वो, और सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांतिमयी, सम्मोहन परा। राधा जी से सभी लक्ष्मियां निकली हैं। जहां तक कि जब हम कृपा कटाक्ष गाते हैं, तो वहां पर आता है प्रमोद काननेश्वरी। प्रमोद कानन में जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ प्रमोद कानन में विहार कर रहे हैं, उस प्रमोद कानन की भी जो अधीश्वरी है, अर्थात सीता जी भी राधा जी का ही अंश है। तो जो नारायण स्वरूपा है, वो लक्ष्मी है। आगे कह रहे हैं, ये तो हमने बता दिया आपको महिम ज्ञान। अब हम बता रहे हैं केवल मिश्रित महिम ज्ञान। केवल और मिश्रित कौन है भाई? हाँ, केवल मिश्रित, एक मिनट। केवल मिश्रित महिम ज्ञान संबंध से मथुरानाथ और द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र ही विषय है। अब ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है, महिमा भी है। ये ऐसे भगवान हमें दिखाई देंगे द्वारका में और मथुरा में। यहाँ से निकल गए ठाकुर जी, मथुरा में पहुंच गए।
मथुरा में जाते ही उन्होंने सबसे पहले उनको कौन मिला? अच्छा, नंद बाबा इत्यादि भी गए हैं, अक्रूर जी आगे चले गए हैं, नंद बाबा इत्यादि भी पहुंच गए अपने छकड़े ले लेकर, और वहां पे सबने अर्ध चंद्राकार ऐसे लगा के छकड़े लगा दिए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं। नंद बाबा कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने, अक्रूर जी बोले कृष्ण हमारे घर चलो, अक्रूर बोले कि अभी यहाँ पर बहुत काम है, मथुरा देख लेते हैं फिर आपके घर आ जाते हैं। तो नंद बाबा से कहा कि चलो थोड़ा पुर देखे आते हैं। पुर देखने निकले तो पुर देखने में सबसे पहले इनको मिला धोबी, जो कंस के वस्त्रों को धोया करता था। तो भगवान तो ग्वालिया वेश में हैं, और ग्वालिया वेश में उन्होंने साधारण ग्वाल के कपड़े पहन रखे हैं, कटी काचनी पीताम्बर। कहा कि जरा भैया मथुरा के कपड़े दे दे हमें। तो धोबी ने मालूम है क्या कहा उनको? माँ के ऐसे कपड़े पहनते थे क्या, जो ऐसे राशि कपड़े तुम पहनोगे? बड़ी हंसी आई। भगवान से कह रहा है माँ के ऐसे कपड़े पहनते थे क्या अपने गोकुल में, वृंदावन में, जो यहाँ पे ऐसे। भगवान ने उसके तमाचा मारा खींच के, सीधा ही मर गया। वहां पे एक दर्जी था सुमाली नामक, दर्जी से कह रही है कपड़े पड़े रहे, इनको सिल के दे दे हमें। तो दर्जी ने सिला, और उसने क्या किया, उन्हीं कपड़ों से आभूषण भी बना दिए। कपड़े की पट्टी लेकर के यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया। तो मथुरा में आते आते भगवान थोड़े ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं, और द्वारका में तो परम ऐश्वर्य है। पूरी की पूरी द्वारका उन्होंने नहीं बसा दी। 16,108 महल थे, सब बने हुए थे, और जाने से पहले इतनी सुंदर द्वारका थी, उसको डूबो भी गए। तो ये हो गए हमारे, देखो। तो सबसे पहले जो वैकुंठ गत परम व्योमगत नारायण है, उससे भी अधिक महिमावान कौन हो गए? मथुरानाथ, द्वारकानाथ। अब जहां पर शुद्ध केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो है ब्रजपति श्री कृष्ण को ही अनुभव का एकमात्र विषय जानना चाहिए। वो हमारे हैं मधुराति मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण, शिखंड शेखर, इसमें रास मुरली मनोहर। इन्हीं के लिए राधा जी, ये राधानाथ हैं, ये गोपीजन वल्लभ हैं, यही हमारे सर्वस्व है। विशेष रूप से जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनके प्राणेश्वर कौन है? तो महाप्रभु भी जब दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के, तब प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम मूर्ति नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। गोपराज तनया, नंद नंदन, यशोदा नंदन। आश्चर्य होता है कि जिस भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मा शंकर इत्यादि स्तुति करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके नंद बाबा की देहली पर खेल रहे हैं। तो वहां पर जितनी भी लीलाएं हैं, योग माया देवी क्या करती हैं? योग माया भगवान की लीलाओं में माधुर्य, अति माधुर्य भर देती है। भगवान की जो ऐश्वर्य लीला है वो बार बार आती है। मैया कहती है, सब बच्चे आके जब कंप्लेंट कर देते हैं, मैया इसने मिट्टी खाई। यशोदा बोली मुंह दिखा, नहीं मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिनाहा ना हम भक्षिताम्ब, मैया मैंने नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बलदाऊ इसने मिट्टी खाई, हाँ मैया। अच्छा मुंह दिखा, और मुंह में दिखा के ऐश्वर्य लीला आ गई उनकी, भगवान की ऐश्वर्य लीला, वैकुंठ लीला, सारा की सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। मैया को चक्कर आ गया, एकदम चक्कर आके गिर पड़ी। तो योग माया ने सोचा, यदि मैया ने इनको भगवत स्वरूप समझ लिया तो लाड़ प्यार सब धरा रह जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण को बासुरी रस का अनुभव कराना था वो तो रह ही जाएगा। तो योग माया देवी ने क्या किया, यशोदा जी की बुद्धि को फेर दिया, और अरे कौन सी अलावला भूत प्रेत मेरे लाला के मुंह में आ गई, ये मैं क्या देख रही हूँ। और बस वो तो स्वस्ति वाचन कराने लगी, पंडितों को बुलाने लगी, गाय की पूंछ पकड़ी, झाड़ा इत्यादि कराने लगी। ये मधुराति मधुर है। भगवान श्री कृष्ण इसका ही आस्वादन करना चाहते हैं। और जो गोपियां हैं अभी कुमारिकाएं हैं, साधन सिद्ध है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी साधन कर रही हैं, चीरहरण लीला इत्यादि। तो वो कहती हैं हमें एक मंत्र तो चाहिए इनको प्राप्त करने के लिए, बिना मंत्र के साधना कैसे होगी।
अच्छा तो मंत्र ले लें। उस समय मंत्र किससे लेने गई? वृंदा देवी से। वृंदा देवी के अंदर सारी सामर्थ्य है, क्योंकि वही सारे संपट बैठाती हैं। आज यहाँ मिलना है, आज वहाँ मिलना है, आज संकेत वन में, आज भांडीर वन में, आज कुसुम सरोवर, ऐसे सब राधा कृष्ण का मिलन होता है। सारी व्यवस्था वृंदा देवी की होती है, इसलिए वृंदावन है। तो वृंदा जी के पास की वृंदा बोली, देखो तुम ऐसा करो कि कात्यायनी योग माया की उपासना करो। वृंदा देवी कह रही योग माया से कहो। तो कात्यायनी, महामाया, ये सब योग, सब किसके नाम है? ये योग माया के। कात्यायनी महामाये महायोगिनी यदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, है ना। तो ये वृंदा देवी से प्रार्थना करी। ये किसको पाने के लिए? भगवान श्याम सुंदर। यही रास रच सकते हैं। मथुरा में जाके तो इनका कुछ भी नहीं रह जाता, सारा माधुर्य यहीं पर रह जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा भी गया है, वृंदावन परित्यज्य पादेयम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान कहीं नहीं जाते। तो मथुरा में उनके उद्धव जी थोड़े सखा है। उद्धव से थोड़ी सी विरह वेदना व्यक्त करिए। उद्धव जाओ तो सही, मेरे माता पिता को समझाओ, मेरी गोपियों को समझाओ, उनको सबको बताओ मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो राधा जी ने कहा उसको खाली ज्ञान देना ही आता है। रासलीला में भी जब मिला था, यही राधा जी ऐसी बोल रही है। और जब हम गए थे मिलने के लिए, तब भी हमसे यही कहा था, घोर ऐशा रजनी, ये रात बड़ी भयंकर है और यहाँ पर भयंकर जीव जंतु घूम रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी थे, तुम्हारा क्या प्रिय करूं। ये ऐसा ही है, जब देखो जब हमें उपदेश ही देता रहता है। ऐसे उपदेश दिया यहाँ पर, तब जैसे तैसे खो गए, चले गए, छुप गए। छुपे कहाँ थे? अलक्षित हो गए, वहीं थे, कहीं गए थोड़ी थे, प्रकट हो गए। ऐसे हमारे सामने वो अप्रकट है, जरा सा रो पुकारो तो अभी प्रकट हो जाएंगे। वही उनको चाहिए। मेरी तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, मुझसे इतना प्यार करते हैं, सारा जगत जब भूल गए, मुझसे ही इनका लगाव है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये फिर ये रह कहाँ पाते हैं, खुद भी चले आते हैं। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में भी हुआ, सब लोग मिले हैं, वहां भी उपदेश दिया। वहां भी किशोरी जी बोली, जब देखो जब उपदेश देते हो, मिलन की बात क्यों नहीं करते, वृंदावन चलो। अन्य मन मन मोर मन वृंदावन, दूसरों का मन मन है, मेरा मन तो वृंदावन है। अर्थात वृंदावन मन दोनों एक ही कर जान, दोनों एक ही हो गए हैं। वृंदावन में आप चरण रखते हो, मेरे मन में चरण रखते हो, इस तरह से। तो ये जो मधुर रस की बातें हैं, तो ये भगवान श्याम सुंदर मधुर, यही जो मधुर रस है। मथुरा में भगवान देवकी वसुदेव के पास जाते हैं और वहां पर महाराज उग्रसेन को राजा बनाते हैं। जरासंध आक्रमण पे आक्रमण करता है। आज भी देखो मथुरा नगरी इतनी सुंदर है, वहां के नीचे जो पुरातत्व विभाग के लोग कहते हैं मथुरा के नीचे बहुत कुछ मिल जाएगा, और मिलता ही रहता है। जितनी भी मूर्तियां मिली वो कहाँ पे बना दी गई? पुरातत्व संग्रहालय है, वहाँ पे बुद्ध की भी बहुत मूर्तियां मिल जाती हैं। अभी हम सीधा साधे को उदाहरण बताते हैं। मथुरा में ब्रजवासी की दुकान है, राइट। हम उसका, क्योंकि उसकी जो बेटी है रेखा, वो कथा भी सुनती है। हम दोनों पक्के फ्रेंड, बचपन से पहली क्लास से साथ में पढ़े हैं। साधारण परिवार, एकदम साधारण परिवार। एक दिन उनके पिताजी मद्रास चले गए। मद्रास में मफतलाल वालों की गाड़ी थी, उससे उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होकर के अब उन्होंने कहा कि केस करेंगे। उन्होंने कुछ रुपया दे करके केस ख़त्म कर दो, केस ख़त्म करा दिया। और वो रुपया से उन्होंने एक शॉप खोली। शॉप खोल करके वो ब्रजवासी की दुकान चल गई। अब क्या होता है कि अच्छा खासा चला और दुकान खरीदेंगे, तो वो जहाँ जहाँ दुकान खरीदते थे वहाँ नीचे एक दफ़े तो मथुरा में इतना हल्ला मच गया, चांदी सोने की अशर्फियाँ निकल गई, बहुत पैसा मिला। उन्होंने वहाँ होटल बना लिया, कई सारी दुकानें खोली। तो उस समय इंदिरा गांधी मरी थी, तब की बात है। तो पूरे मथुरा में हल्ला, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, तो शोर मच गया था। वहाँ मरे तो राजीव गांधी की, और बाप मरे तो सतीश भाई का। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मथुरा में इतनी संपत्ति है, खोलो तो वहाँ पे
खोदो तो निकल जाता है, जिसके भाग्य में होता है। और जिसके भाग्य में नहीं होता, हमारे तो सांप निकल आते फन फैलाए। तो भगवान जहाँ पे रहे, द्वारका में बड़ी बहुत संपत्ति है, विशाल संपत्ति है। लेकिन हमारे ठाकुर जी अब मथुरा में जो मधुरता की बातें करेंगे, तो वहाँ पे तो जाने कितने दिनों तक चर्चा चलेगी। इसके बाद भगवान द्वार, तो बैकुंठनाथ से ऊपर कौन हो गए? मथुरानाथ, द्वारकानाथ, और उससे ऊपर हो गए हमारे गोलोक बिहारी भगवान श्याम सुंदर। ये केवल अनुभव है। तो एक तो हो गया ऐश्वर्य मिश्रित, एक हो गया केवल ऐश्वर्य मिश्रित, और एक हो गया केवल नंद नंदन श्याम सुंदर। वहाँ ऐश्वर्य नहीं चलता। तो वहाँ ब्रजपति श्री कृष्ण को ही अनुभव का एकमात्र विषय जानना चाहिए। महिम ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान और केवल अनुभव का जो भेद है, वह नित्य भगवत तत्वगत है। वह नित्य रहेगा। भगवान जहाँ पर रहेंगे, जो गीता के हैं चक्रधारी भगवान श्याम सुंदर, उनको उससे वृंदावन वासियों का क्या लेना देना? यशोदा जी क्या करेंगे उनके चक्र का? वो तो जानती भी नहीं है। तो चक्र जो है, चतुर ये नारायण स्वरूप भी हो जाता है। जब बैठा गांव में संदेह हो गया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है, तो उन्होंने क्या किया? चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया। सारी गोपियां गई और चतुर्भुज स्वरूप के प्रणाम करके चली गई, नारायणाय नमो नमः, नारायण नमो नमः। लेकिन जैसी राधा जी आई, आप सब इस कथा को जानते हैं, उनके दोनों हाथ बैठ गए, शरीर के अंदर चले गए, और 2 ही हाथ रह गए बंशी वाले। तो वृंदावन में माधुर्य चलता है। आज भी वहाँ माधुर्य है। हमारे सप्त देवालय में देखो। हरे कृष्णा। राजकुमारी दीदी, आपका ना माइक खुला हुआ है, बार बार आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। तो यह नित्य भगवत तत्वगत है। यह भेद केवल प्रपंच में साधन काल में ही लक्षित होता है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे कि साधन में कि नहीं, हम तो वृंदावन जब भी रहेंगे भगवान के ये भेद दिखाई देंगे। ये द्वारका वाले हैं, ये मथुराधीश हैं, और ये यहाँ पर है। अब देखो, मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर है, ठीक है। वहां पर भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। लेकिन मथुरा का ऐश्वर्य हो गया, सुनो। और उसके बाद पूजा है वो पुष्टि मार्ग की चल रही है। माँ की जो पूजा है अष्टकालीय पूजा, उसमें नाम देखो क्या है? मंगला तो हो गया। उसके बाद बाल भोग। अब वो जो चतुर्भुजधारी, उसका बाल भोग कैसे होगा? बाल भोग हो रहे हैं। फिर ग्वाल, वो गौचारण के लिए भी जा रहे हैं। मथुरा में गौचारण के लिए जाते हैं ठाकुर जी। यशोदा कहती है, लाला ज्यादा दूर मत जाना। यशोदा रोहिणी बलवान को समझाती, बलराम जी को समझाती है, देख बलराम, दोनों भैया ध्यान रखना, तू बड़ा है ना, छोटे भाई का ध्यान रखना। और नंद बाबा और यशोदा जी इत्यादि दूर तक थोड़ा छोड़ने आते हैं कि हाँ ये चले जाएंगे। उसके बाद नंद बाबा भी थोड़ी दूर तक आ जाते हैं। और यशोदा कहती है, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ लाल बन, आए हैं हाउ। हाउ लीला ब्रज में है, हाउ लीला है ना। तो कृष्ण को अपने सारे अवतार याद आते हैं, परशुराम अवतार याद आता है। तो कहते हैं, 21 बार नक्षत्र करी छीटी, तहाँ न देखे हाउ, मेरी मैया तहाँ न देखे हाउ। दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ। अरे मैंने परशुराम अवतार में 21 बार जो वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी क्षत्रिय थे, मैंने उनको पूरा धरती से खाली कर दिया था मैया, मैंने तब भी हाउ नहीं देखे। तो सारे अवतारों का वर्णन करते हैं, पृथ्वी को उठाया तब भी मुझे हाउ नहीं मिले। परंतु मैया तो मैया है। छोटी छोटी बात पे रोज असुरों को मारा करते हैं ठाकुर जी ब्रज से बाहर, और आकर के उनके गोप सखा प्रशंसा करते हुए आते हैं, अजय महाराज वो मारा। परंतु मैया और पिता दोनों ये सोचते हैं ये बाल लीलाएं हैं। तो मथुरा में भगवान ने मधुरता की बाढ़ बहाई है। वहाँ की जितनी भी प्रकृति है, जमुना जी, वहाँ के जो वन है, 12 मुख्य वन, 12 उपवन। आज भी देखो बिहार वन में चले जाओ, जितना अंदर ही अंदर चले जाओगे आंखें एकदम चकित रह जाती हैं।
कैसी हरियाली है वहां पर। तो वहां पे देखा कि हम लोग तो सोचेंगे अरे इतनी हरियाली है, वहां सांप आ रहा होगा तो बिच्छू आ रहा होगा, तो फिर उसने भगवान का भजन कहाँ किया। यदि सांप है तो सांप में भी तो भगवान है। और काल्य नाग की जब लीला लिखी तो उसमें लिखता है जो काल्य नाग की लीला को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे सांपों का भय ही नहीं रहता। तो पूरे जब भगवान के बन जाते हो ना तभी भजन हो सकता है भाई। संसार भी लेके चलोगे, मन को भी लेके चलोगे, मनमुखी सदा दुखी। मन से रहने वाला क्या जिएगा। मन में तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब भरे पड़े हैं। इनको लेके कैसे भजन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बार बार आकर के सताते रहेंगे, क्यों इनसे परेशान होना है? ये कौन है भाई? ना हमें काम, ना क्रोध, ना अभिमान, लोभ किसका है? भक्त लोग क्या? भक्त लोग तो साधक होते हैं, एकांत चलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। भक्त में रोग, शोक, मोह सब चले जाते हैं। ऐसा तो जीवन होना चाहिए। कितना जी लोगे? मैक्सिमम 80 वर्ष, 85 वर्ष। हमको तो अभी लगता है कि जितने हमारे पास कुर्ते हैं, सलवारें, दुपट्टे उतने बहुत हो गए। अब क्या कर लेंगे? और ऐसा तो जीवन जीना है। कोशिश यही करो, कोशिश कैसे जियो, एकदम स्वभाव सिद्ध हो जाओ। स्वभाव क्या है? बस जो मधुराति मधुर, अधरम मधुरम, बदरम मधुरम, रेणु मधुरा, गावो मधुरा, सब कुछ उनका मधुरी मधुर है। हमारे इधर बम्बई में एक है फाल्गुनी, टीना, कल उसने एक फोटो भेजा, दीदी मैंने सारी तुलसी पे राधा नाम लिख लिख करके कल मैंने भगवान को 108 बोली या 1008 बोली तुलसी चढ़ाई। अच्छी से भाई ना, बैठे बैठे और कुछ नहीं तो उसने तुलसी पे राधा राधा नाम लिख करके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। पुरुषोत्तम मास है, मैं कहा चलो आज भगवान को, आज भगवान को, एक और हमारी माता जी हैं, आज भगवान को ये पाक खिलाऊं बना करके, तो ठाकुर जी उनसे छूटते ही नहीं है भाई। फिर बता अपने लिए कहाँ जिया इंसान? उसको व्यक्ति को कहाँ तो काम सताएगा, कहाँ क्रोध सताएगा, वो संसार में प्रपंच में अपना माथा क्यों लगाएगा? और जो भी लगाएगा उसको चल फूट, तेरा क्या काम है भाई यहाँ पे हमारा? और हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसी शादी होगी, अरे चल ना तेरे हो, हमारा क्या लेना देना, हमारा तो ठाकुर जी शाम, हम उसके वो हमारा, हम उसके वो हमारा है। यही तो प्रेम है। वो शबरी के हैं, द्वारका से तो बार बार भागते हैं, हस्तिनापुर आ जाते हैं। द्वारका में कहाँ रहे ठाकुर जी? बार बार तो इधर आ गए। और जब द्वारका रहे तो महाराज ने यदुकुल का संहारी कर दिया। कैसा माधुर्य उनकी लीलाओं में, तो एक केवल अनुभव है। यह भेद केवल प्रपंच में साधन काल में होता है, इस संसार में कि मथुरागत द्वारकागत ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार के अनुभव ही भगवत अनुभव, वैकुंठ तत्व के अनुगत और नित्य हैं। ये हमेशा भेद रहेगा। तो हमारे यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, हमारे प्राणों की उत्क्रांति होगी, तो बहुत सारे लोगों से ऊपर उठकर ब्रह्मा के लोक तक, वेदांत कहता है कि बहुत सारे जीव ब्रह्मा के लोक में पड़े रहते हैं। अभी उतना गोपी भाव उनका अभी नहीं हुआ है, ब्रह्मा के लोक तक पड़े रहेंगे। मानो इसी बीच में प्रलय हो गई तो ब्रह्मा जी सारे की सारे जीवों को कारण अर्णव से विष्णु के पास छोड़ आते हैं और पड़े रहते हैं। फिर ये जीव अपने अपने संस्कारों को लेकर के, कारण अर्णवशाही पुरुष जब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती है तो उनको संकेत करते हैं, और कारण अर्णवशाही पुरुष ही फिर माया की ओर देखते हैं, भाई चल सृष्टि कर दे, इन जीवों का उद्धार हो जाए, कम से कम इस जीव में आएंगे, भजन करेंगे। कौन माँ बाप, कौन क्या था, बोलो कौन क्या था? कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। सब अपना अपना प्रारब्ध भोगने आए हैं, और भक्तों के तो प्रारब्ध भी नहीं रहते। जिस दिन से भजन शुरू हुआ प्रारब्ध मिट जाते हैं। प्रारब्ध मिट गए तो हमने क्या किया था इस जन्म में? तो हमको गरीबी बहुत है भाई, हमको तो दुख बहुत है। हाँ, एक गरीब हमने सुदामा को भी देखा था, एक गरीब हमने सुदामा को भी देखा था, पर ठाकुर जी की नजर में वो
गरीब था, दरिद्र था, चरणों को हाथ में ले लिया और रो रो के कह रहे हैं, ऐसे भी हाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन होए। सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा के सागर भगवान रो रहे हैं। चावल लेकर के आए हैं, धोती फटी सी लटी दुखती, फटी सी एक जरा सी वो है पट्टी सी, उसके अंदर चावल है, कांख में छुपा रहे, खोलते नहीं है। और भगवान प्यार से छीन ले रहे, भाभी ने कुछ दिया तू खोलता क्यों नहीं है? और वो चावल भगवान खाने लगते हैं। इतनी देर में ही रुक्मणी कहती, क्या कर रहे हो? एक बात तो ये है, एक लोग का राज चला गया, ठाकुर जी ने दूसरा भी खा लिया, 2 लोग का तीसरा खाने लगे। तो तीसरी बात रुक्मणी, बस करो। साधु महात्मा कहते हैं 3 लोगों का ऐश्वर्य दे देंगे, परंतु हमारे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रुक्मणी जी कह रही है ऐसे चावल खा रहे, इनके पेट में अपच हो गई तो। कैसी कैसी मधुर कहानियां है ठाकुर जी। तो वहां से सुदामा निकलते हैं। अब भगवान ने थोड़ा बहुत दिया होता तो सुदामा की मुट्ठी भर देते, उनको एक पोटली बांध के दे देते, और कुछ नहीं तो 1-2 अटैची भर के दे देते। वो तो सब कुछ दिया ही नहीं, और सुदामा जी बड़े दुखी है, मुझे कुछ दिया ही नहीं। अच्छा कृष्ण चलें, आए तो थे बड़े आशाओं के साथ, बड़ी भावनाओं के साथ। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है सुदामा जाओ मित्र, और आगे चले कि इसको याद दिला दूं फिर से, कन्हैया चलें? हाँ 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 ठीक है सुदामा जाओ। जोड़ी पे पहुंच करके फिर से गई है, अच्छा मित्र चल रहे हैं कि शायद कुछ लग जाए इसको, पर इतना सा हो तो दे। तो मन ही मन में कह रहे कि मैं तो अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, अब जाके कहूंगा कि देख बहुत धन दिया, रख ले संभाल के। हो तो आवत नाई हो तो बाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सके। मैं तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती मुझे भेजा, अब जाके कहूंगा कि ले बहुत धन मिला है। तो ऐसे हमारे प्यारे श्याम सुंदर है। वहां पे ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है, अरे ये सब भगवान के लिए क्या मोल रखते हैं। प्रेम धनाढ्य होना चाहिए। और साधु वैष्णव भी क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। प्रेमांजन छुरित बिल्कुल, जो भगवान के नेत्र हैं वो प्रेम अंजन से भरे हुए हैं, उसी को देखते हैं। साधु वैष्णव भी उसी को देखते हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वहां उनकी चलती है मठ में, पैसे वालों की चलती है, कभी नहीं चलेगी, कभी चल भी नहीं सकती। और कभी ऐसा लगे कि जे महाराज पैसे वालों को ही पूछते तो वहां टाटा बाय बाय करके अपना भजन करो ना, दुखी होने की क्या जरूरत है? भजन करो अपना, अपनी माला बढ़ाओ, जप बढ़ाओ। भज गौरांग कह गौरांग ले गौरांग रे नाम रे। किसने गाया ऐसा? पूरा गौरी गीति गुच्छ के पद पढ़ो, वो सब किसके लिए लिखे गए हैं? तुम्हारे लिए ना, किसी और महाराज लोगों के लिए, या मेरे लिए, सबके लिए है जो उन पे चल रहा है। देखो भाई, महात्मा के चार गुण है। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक अपने आप को निम्न समझता है। और तरुरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है। अमानी ना मान दे, खुद मान नहीं चाहता, दूसरों को सम्मान देता है और हमेशा हरि का भजन करता है। तो उस वैष्णव को हम मानेंगे ना? सीधे साधे तो रास्ते हैं सारे, फिर भी घबराहट क्यों है? मेरा मन कच्चा हो रहा है, मेरा मन, अरे मन को उठा करके ठाकुर जी के चरणों में रखो। बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। और यदि कोई आत्म प्रशंसा करता है तो समझ लेना कि ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। कौन आत्म प्रशंसा करता है भगवान के क्षेत्र में? बोलो तो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरे को गुरु जी बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कभी नहीं होता। गुरु सबको प्रेम करते हैं, नहीं तो वो गुरु ही नहीं है। गुरु जी अपना जीवन किसी एक के लिए लाए थे क्या? आज यदि मैं ये कह दूं कि गुरु जी ने सभी किताब मुझसे लिखवाई तो मुझसे जैसा दुष्ट
कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, मेरे बाप की भी ताकत नहीं है मैं लिख सकती हूँ। हजारों हजार लोगों से, किसी से गुरु जी कुछ काम करा रहे, किसी से गुरु जी को मठ निर्माण भी करवाना है, गुरु जी को प्रचार भी करना है, गुरु जी को लाखों काम करने हैं। किसी जन्म में उनके चरणों के नीचे पड़े रहे थे, रोंद भी डालें तो भी हमारा उपकार हो जाएगा, बहुत उद्धार हो जाएगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। भजन के लिए बहुत सुंदर बातें हैं ये जित भक्ति में ठाकुर बता रहे हैं। अब बता रहे हैं तो बात हम संक्षेप में इसका जिस बता देते हैं। बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर द्वारका, मथुरा और फिर वृंदावन। तो बैकुंठ में ऐश्वर्य भाव, द्वारका मथुरा में ऐश्वर्य माधुर्य भाव और नित्य वृंदावन में केवल अनुभव भगवत भाव, बस भगवान। तो भगवत अनुभव में महिम ज्ञान से युक्त हो अथवा केवल हो, भगवत अनुभव 3 प्रकार का होता है। महिम ऐश्वर्य ज्ञान से समझ लो या प्रेम से समझ लो, 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वरूपगत भगवत अनुभव, दूसरा है शक्तिगत और तीसरा है क्रियागत। अब भगवान का स्वरूप समझ लो। भगवान का नित्य विग्रह ही भगवान का स्वरूप है, जो ठाकुर जी का जो नित्य विग्रह है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये हमारे ठाकुर जी का नित्य विग्रह है, ये भगवान का स्वरूप है। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के 6 स्वरूप हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। ज्ञान वैराग्य शैव शरणाम भग इतिंगाना, ये 6 भगवान के ऐश्वर्य हैं। क्या क्या रहेगा भगवान में? जो भगवान है उनके अंदर ऐश्वर्य बहुत रहेगा, ठीक है, संपूर्ण ऐश्वर्य, जरा भी कमी नहीं रहेगी। और दूसरा उनके अंदर रहेगा वीर्य, पराक्रम, बड़े भारी शक्तिवान रहेंगे। तीसरा, उनके जैसा यश कोई नहीं है, वो उत्तम श्लोक है, पुण्य श्लोक है, उनका नाम लेते ही पतित पावन है। ऐसा एक बार भी नाम लिया, कृष्ण कह दिया, सारे पाप नष्ट हो गए। अजामिल ने एक बार नाम लिया, उसी समय पाप क्या, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई। और उसके बाद है श्रिया, संपूर्ण संपत्ति के, शोभा रूपी संपत्ति के। और इसके बाद ज्ञान भी उनका पूरा है और वैराग्य भी पूरा है। मथुरा से, गोकुल से मथुरा गए तो गोकुल की याद नहीं भाई, और मथुरा से चले गए तो मथुरा वासियों की नहीं, और द्वारका जाए तो बार बार हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में भी महाभारत खत्म हो गया तो महाराज आकर के यहाँ बैठ के यदुकुल का भी संहार करा दिया। तो ये 6 भगवान में। अब जो भगवान है उनके अंदर 6 गुण हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं भैया, गणेश जी भी भगवान है ना, हम कब मना कर रहे हैं? जरूर है, उनके अंदर भी बहुत शक्ति है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रापंचिक जगत के जितने कार्य ये गणेश जी आप निर्विघ्न करो, है ना। देवता, भगवान ने देवताओं को दे रखा है। लेकिन ये 6 गुण कहाँ है जिनको आप भगवान कह सकते हो? है उनके अंदर। वैकुंठगत ऐश्वर्य है, माधुर्यगत ऐश्वर्य है, ऐसा कोई वैराग्य है? वो तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी, ये सबको देते रहते वरदान। चलो, ये सब कहाँ है? शंकर जी में है, ब्रह्मा जी में। अब ये देखो 6 गुण आते कि नहीं आते? ये 6 गुण जहां पर होंगे उसको भगवान कहा जाएगा। ये भगवान के 6 स्वरूपगत गुण हैं। जड़ीय वस्तु में जिस प्रकार गुण और गुणी का परस्पर भेद होता है, प्रकृति से अचित तत्व भगवान में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। जड़ीय वस्तु में जिस प्रकार गुण और अवगुणों का भेद होता है, गुण और गुणी का, जड़ीय वस्तु जो है ये शरीर है ना, और एक आत्मा है। हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। ना हन्यति हन्यमाने शरीरे, इस हन्यमान शरीर में आत्मा कभी नहीं मरती। ठाकुर जी का शरीर और आत्मा सब एक ही है, उनके तो नाहक खान सब कुछ एक ही है। भगवान में ये भेद नहीं होते। हम लोगों में जड़ वस्तु के गुण और गुणी में भेद होता है। जड़ वस्तु का तो पानी ही ले लो,
कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। यहाँ का स्वाद ऐसा है, यहाँ का पानी का स्वाद ऐसा है, यहाँ का पानी का स्वाद ऐसा है। अरे हमारे पानी में तो दाल अच्छे से नहीं पकती, यहाँ के पानी में ढोकले अच्छे नहीं बनते, ये सब हम क्यों कहते हैं? जो राजमा दिल्ली में इतने स्वाद का बनता है, बम्बई में तो स्वाद नहीं आता, या मुझे बनाना नहीं आता, जो कुछ भी है उतना अच्छा नहीं बनता। हमारे यहाँ पे जो लोग खाते हैं वो लोग अगर साबूदाना ऐसे चमकता है एकदम मोती की तरह, और मथुरा में वैसा नहीं है, चिपक जाता है। तो यहाँ तो गुड़ और गुड़ी में अंतर ही अंतर है। इधर जितने सारे हम मॉलिक्यूल्स मिला करके चीजें बनाते हैं, क्या गुण है, और तो जड़ीय वस्तुओं में ये सब अंतर है, परस्पर भेद होता है। लेकिन जो प्रकृति से अतीत जो ठाकुर जी हैं, उस तत्व भगवान में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। फिर भी गुण समूह जिस विशेष गुण के द्वारा नियमित होते हैं, वही गुण सर्व प्रधान होकर समस्त गुणों के आधार के रूप में प्रकाशित होता है। यहाँ पे बताया कि भगवान इस संसार से अतीत हैं, प्रकृति से अतीत, तो उन भगवान में कोई भेद नहीं होता। फिर भी जितने भी गुण हैं, जिस विशेष गुण के द्वारा नियमित होते हैं, एक विशेष गुण है जैसे कि भगवत्ता, उनके द्वारा सारे गुण नियमित हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, वही गुण सर्वप्रधान होकर समस्त गुणों के आधार के रूप में प्रकाशित होता है। जैसे कि मानो भगवत्ता का गुण है, या भगवान का करुणा निधान गुण है, भगवान करुणा वत्सल है, तो वो सभी गुणों का अधिपति बनकर रहता है। और भी हम गुणों का जब वर्णन करते हैं तो 55 गुण, 50 गुण जीवों में रहेंगे, 55 गुण ब्रह्मा में रहेंगे, 60 गुण तक शिव जी में चले जाएंगे, नारायण में चले जाएंगे, और इसके बाद 64 गुण भगवान में रहेंगे। इस तरह से होता है। तो भगवत्ता के गुण से सारे गुण चल रहे हैं, समस्त गुणों के रूप में प्रकाशित। पूर्वोक्त जो हमें 6 गुण बताए, ज्ञान, वैराग्य, श्रेय, भक्ति इत्यादि, इनमें से श्री अर्थात शोभा यद्यपि गुणों के अंतर्गत ही मानी जाएगी, फिर भी श्री ही समस्त गुणों का आधार है। श्री ही विगत विग्रह रूपणी परम शक्ति है। अब मुख्य पॉइंट पर आ गए कि देखो जो 6 गुण है, 6 गुण में सबसे प्रधान गुण है श्री, और श्री कौन है? हमारी किशोरी जी। ये भगवान का स्वरूप है, ये उनकी शक्ति है। तो भगवान कल भी बताया था, हम कई दिन से बता रहे हैं कि स्वरूप क्या है भगवान का? शक्ति और शक्तिमान। व्यतिरेक कर देंगे, बिना शक्तिमान के शक्ति रह नहीं सकती। तो आप शक्ति को यदि कह दोगे कि शक्ति सब कुछ कर रही है, नहीं भाई, शक्ति कहाँ से आई? शक्तिमान से आई। अकेले वेदांत बोल रही हूँ, अकेले मैया प्रसव नहीं कर सकती, पिता की भी सहायता होती है। अकेले गैया जन नहीं सकती, भगवान ने सृष्टि ही ऐसी बनाई हुई है। तो यहाँ भी बता रहे हैं, देखो कि 6 गुणों में से अर्थात श्री अर्थात शोभा यद्यपि गुणों के अंतर्गत है, फिर भी श्री यानी जो शोभा है भगवान की, समस्त गुणों का आधार है। श्री ही भगवत विग्रह रूपिणी परमा शक्ति है, और भगवान की जो शोभा है, और यहाँ पे शोभा की बात कर रहे हैं, भगवान का जो विग्रह है उसकी शोभा की बात कर रहे हैं। इसी विग्रह में अन्य समस्त गुण रख दिए जाते हैं, न्यस्त हो जाते हैं। और भगवान के क्या क्या होता है इसमें देखो, जो भगवान का श्री विग्रह आ गया उसमें अखंडत्व, अखंड है भगवान। सर्व प्रभुत्व, सबके स्वामी है। अखंड मतलब किसी काल में भगवान का खंडन नहीं हो सकता, किसी स्थान पर नहीं हो सकता। सर्व प्रभुत्व है उनके अंदर, असीम वीर्य है, उनके जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। कालिया नाकब माने नहीं बच्चे लोग, सखा लोग, पानी पी लिया, और पानी पीते ही बस इतना वहां पे इतना विष उगलता था, पानी भी गर्म रहता था, मर गए। भगवान ने एक कृपा दृष्टि डाली, जीवित हो गए। और वही भगवान देखो गोवर्धन लीला में 7 दिन 7 रात तक महाराज पर्वत उठाए रखे। क्यों? किशोरी जी सामने है, यही भगवान की स्वरूप है।
लीला है उनकी। इंद्र जैसे ने कितने आते जाते घूमते रहते हैं। तो सर्व प्रभुत्व है, असीम शक्तियां हैं उनकी, अनंत यश है। यश उनका इतना ही है, कितना, उनका नाम लेते ही मानव मात्र पवित्र। अरे नाम लेते लेते रास्ते में हमारे जब महाप्रभु चले गए, तब रास्ते में बाघ हो, सिंह हो, पेड़ पौधे, सबको उन्होंने पवित्र कर दिया। तो पेड़ पौधे में सुनने की शक्ति है, श्रीमन महाप्रभु ने इस चीज को स्थापित किया। यमराज उद्धार में भी स्थापित हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया, स्पर्श मात्र से। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को कष्ट मत पहुंचाओ, जब मना जब तोड़ लिया, जब मना गिरा दिया, जब ऐसे मत करो। हर एक पत्ती में ईश्वर का वास है, जीव है उसमें, अपनी दुर्गति के कारण वो ऐसा बना है। और सर्वज्ञता, सब कुछ जानने वाले, और सभी विधियों के विधातृत्व का विधान कर रहे हैं। और जितनी भी विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के भी विधाता वही है। कुछ समझ में नहीं आता है हमें, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या समझोगे, ये सब विधाता का विधान है। जितने भी विधान है उन सब के भी विधातृत्व उन्हीं के अंदर शक्ति है। जो लोग भगवान के नित्य विग्रह को स्वीकार नहीं करते, वे भक्ति वृत्ति की नित्यता की कदापि रक्षा नहीं कर सकते। जो भगवान के नित्य विग्रह को नहीं मानते, अर्थात ये जो भगवान है वो गोलोक धाम में श्री कृष्ण के रूप में है, बैकुंठ में नारायण के रूप में है, साकेत में श्री राम के रूप में है। इसी तरह से पंचम स्कंद में आता है, सभी नरसिंह भगवान अपने अपने वर्ष में है, किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी उपासना कर रहे हैं। ऐसे करके बराह जी अपने जो जितने भी अवतार लेते हैं, ये अवतार कहीं नष्ट नहीं होते, ये सब बैकुंठ में चले जाते हैं। नित्य विग्रह है, जब इच्छा होती है तब वो प्रकट हो जाते हैं। तो इनको कभी भी अनित्य नहीं मानना चाहिए। कोई कहता अभी तो भगवान, अरे हमने तो भगवान देखा ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। तू क्या देखेगा, तूने भक्ति की है क्या, भजन किया है क्या, साधन किया है क्या, क्या है तेरे अंदर, तू कहाँ क्यों भगवान तेरे को दर्शन देंगे बता। तो अच्छे से सूर्य को तो देख के बता दे, भगवान को कहाँ से देख लेगा। तुझे मूर्ख बने की बात करते ना, उसको बिल्कुल बात मत सुनो। इतनी शक्ति क्या क्षमता है, मैं भगवान को देखूंगा नहीं तो मानूंगा नहीं। 100 बार मत मान, तेरे मानने से भगवान होंगे क्या। भगवान तो भक्तों के होते, तेरे है ही नहीं। पाखंडी नास्तिक, भाग यहाँ से, बिल्कुल प्रभावित मत होना इन बातों से। तो ये लोग जो ऐसे करते वो भक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, जो भगवान का नित्य विग्रह नहीं मानते। अचिंत्य विग्रह श्री भगवान चित्त जगत के सर्वस्वरूप प्रकाशमान तथा चंद्र स्वरूप आनंद विस्तारक हैं। भगवान अचिंत्य विग्रह है, अर्थात उनका जो श्री विग्रह है नव नवायमान हमारे चिंतन से परे है। कैसे, अब जो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, गोपियां युगल गीत गाती हैं कि जब वो अपने बाम बाहु में रखकर, अपनी कपोलों पे रखकर अपनी बंशी बजाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप है। उनके स्वरूप को देख करके हिरण्या, कृष्णसार मृग, भीलनिया सब मतवाली हो जाती हैं। बादल बरसात करते करते वहां रुक जाते, धूप आती तो बादल छा जाते हैं। नव नवायमान प्रणव, ओम, ओम प्रणव को कहते हैं, प्रणव है ना, ओम। ओम प्रणव का क्या अर्थ है, नव नवायमान, हर भक्त को वो नवीन रूप में दिखाई देते हैं, उनका सौंदर्य। और दूसरी बात, किशोर हैं, उन्होंने हमेशा किशोर अवस्था ही धारण की है। वो किशोर अवस्था से आगे शरीर को धारण करते ही नहीं है, हमेशा किशोर रहते हैं। द्वारका की पटरानियां, और चलो वहां तो ठीक है, लेकिन जब बहुएं थी और ग्रैंड चिल्ड्रन, पोतों की बहुएं थी, वो भी श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख के शर्मा जाती थी। जहां तक कि वर्णन आता है बृहद भागवतम में, कंस की मैया भी उनके सौंदर्य को देख करके पागल हो जाती है। तो भगवान चित्त जगत के सूर्य स्वरूप हैं और चंद्र स्वरूप भी हैं। सूर्य स्वरूप होकर वो हमेशा प्रकाशित हो रहे हैं और चंद्र स्वरूप होकर सबको आनंद दे रहे हैं। विग्रह होने से वे विग्रह जड़ीय होंगे, ऐसा सिद्धांत जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति किया करते हैं कि वो जब तक यहाँ पे रहे, यहाँ पे मर गए, यहाँ पे मर गए, उसके बाद भगवान अर्जुन ने उनका शरीर जला दिया। शरीर जला करके एक
उनका जो हृदय बचा करके जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान ने उनके रख दिया, उठा के मारो उठा कर। ये सही है कि जब भी 2 आषाढ़ होंगे, नया कलेवर आएगा, पुराने कलेवर एक वेदी पर रख दिए जाते हैं, नए कलेवर एक वेदी पर रख दिए जाते हैं। फिर मुख्य पुजारी जो है उसके पूरे यहाँ पे पट्टी बांधी जाती है, 108 मीटर की काले रंग की पगड़ी, और वहां पे अंधकार होता है। और उसको कहा जाता है कि पुराने कलेवर में जो सालिग्राम है वहां पर, उनको नए कलेवर में डालो। बहुत ज्वलंत होता है, खाली उसी के अंदर क्षमता होती है कि वो उठा सकते हैं। जगन्नाथपुरी के जो दैत है ना, इनका कोई ब्राह्मण जाति दैत से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु भगवान के प्रिय है। जैसे कि हम प्रभुपाद जी के लिए कहते हैं, वृषभानु सुता दैत राधा जी के प्रिय हैं, ये जगन्नाथ दैत हैं। हमें रामाचार्य ने कहा कि जरा थोड़े संस्कार से तो रहो, तो भगवान ने उठाकर इनको रात में शिव जी के मंदिर में पहुंचा दिया। मेरे भक्तों से कुछ मत कहना, अरे पान खाते हैं, तम्बाकू तो नहीं खाते, लोग पान जरूर खाते हैं यहाँ पे, ए क्या है, मेरे भक्तों से मत कहना। ये भगवान की लीला है भाई। महाप्रभु भी हंसी आ जाती थी। 8 समय भोजन खाते हैं, 56 मन चावल का भोग लगता है। रात को 12 बजे दर्शन बंद होते हैं, 4 बजे फिर से खुल जाते हैं। 12 से 4 के बीच में रास्ते में जितने भी चावल गिरते हैं, देवता अलक्षित रूप से उस सबको खा जाते हैं। तो कृष्ण का हृदय यहाँ रह गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण के किसी अंग को कोई खंड नहीं कर सकता। भगवान यहाँ से शरीर गए, उनका शरीर इतना जड़ है, दारू के साथ वो तो अलक्षित भाव से ऊपर चले गए। ये सब मनगढ़ंत बातें सुननी नहीं चाहिए। जड़ जगत में जिस प्रकार जड़ीय विग्रह के द्वारा व्यक्तियों में परस्पर मित्रता का परिचय पाया जाता है, जिस जगत में भी उसी प्रकार चित्त विग्रह के द्वारा भगवान अन्य चित्त से पृथक रहते हैं। तो जड़ीय जगत में एक विग्रह होता है, ये मेरा जो विग्रह है, ये जो शरीर है, जड़ शरीर, ये परस्पर भिन्नता का परिचय मिलता है। इसका शरीर ऐसा है, इसका शरीर ऐसा है। लेकिन चित्त जगत में चले जाओ तो चित्त विग्रह के द्वारा भगवान अन्य चित्त से पृथक रहते हैं। उसी प्रकार भगवान अन्य चित्त से पृथक रहते हैं चित्त जगत में भी, अर्थात कहीं बरहा रूप में, कहीं पर परशुराम रूप में। इस प्रकार से भगवान के विग्रह रहा करते हैं। अब वो बताते कि हम चित्त विग्रह भी बता देते हैं, आपको स्पष्ट कर देते हैं। तो कह रहे हैं भगवान का चित्त विग्रह समस्त चित्त तत्व का परमाकर्षक और अधिपति है। भगवान का चित्त विग्रह, चित्त है ना, हम वो चित्त विग्रह परम चेतन तक, तो हम भी परम चेतन है। कब तक है? जब तक कि ठाकुर जी की लीला चल रही है। जिस दिन संसार का प्रपंच होगा भैया, ये रस ही सूख जाएगा, वाणी में रस ही नहीं रहेगा। जब बोले तब मीठो ही बोले, कानों में अमृत बोले। जब बोलो तब कृष्ण की चर्चा करो, नहीं तो भैया मौन रह जाओ। कौन कर्म दोष बनाएगा यहाँ पे? कौन फालतू बात सुने और कौन कहे? क्या रखा है इन बातों में? तो चित्त विग्रह ठाकुर जी का यह समचित तत्व का परम आकर्षक और अधिपति है। समचित तत्व को आकर्षित करने वाला। कृष्ण का मतलब ही क्या है? जो आकर्षित करते, पहले हमें आकर्षित करते हैं, फिर परमानंद देते हैं, बड़े आकर्षित करते हैं। कोई कहता है कि केरल में एक मंदिर है, वहाँ पर 2-3 मिनट भी भोग बिना भगवान यदि उनको नहीं लगता है तो वो भगवान की जो कमर की भगवान ने करधनी पहन रखी है वो नीचे गिर जाती, पतले हो जाते हैं। कहीं पे वो सांवरिया सेठ बन करके बैठे हैं, अभी क्या किया जाए इनका। कहीं पर ऐसे शांत बैठे हैं कि कुछ है ही नहीं। अरे इस मंदिर में तो कुछ है ही नहीं।
और कहीं पर तिरुपति बालाजी बन करके बैठे हैं, उनकी हुंडी आज तक भर रही है, करोड़ों अरबों रुपया भी वहाँ पे कम पड़ रहा है। ये ठाकुर जी की लीला है, उनको जैसे जहाँ पे रहना है, भक्तों के साथ उन्होंने विभिन्न रूप दिखाते हैं। तो चित्त विग्रह समस्त चित्त जगत का परमाकर्षक है। जड़ जगत में विशेष नामक जो धर्म है, वह जड़ जगत में ही उत्पन्न होकर जड़ के साथ ही लय हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। जड़ जिस प्रकार चित्त तत्व का प्रतिफलित तत्व विशेष है, उसी प्रकार विशेष धर्म भी सिद्धांत धर्म है। इसको हम कल बताएंगे, है ना। कल हम ये भी पढ़ा देंगे, निर्विशेष कल्पना भी पढ़ा देंगे। आज विराम। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी कल के क्वेश्चन का आंसर, कल कल जो आपने गंगा जी के लिए कहा था, हाँ हाँ बोलो। दीदी उसका आंसर बता दीजिए। अरे देखो भाई, तुम लोगों को प्रश्न जब दिया जाता है तो पढ़ना चाहिए। हमारे पास एक उत्तर आ गया फोन से कल वर्धमान से, कोशिश क्यों नहीं करते हो? उत्तर आ गया। हम तो कहते हैं प्रयास किया करो, जिससे चिंतन बना रहे। और पूरे दीदी और टास्क दो और हम ढूंढेंगे, और तो भगवान का चिंतन तो बना रहेगा कम से कम। किसी और ने ढूंढने की कोशिश की? हाँ जी दीदी, हाँ बोलो। मैंने भी ढूंढा, और थोड़ा सा कल मैंने अनुराधा दीदी से डिस्कस की थी। हाँ सिद्धांत के हिसाब से और पद्म पुराण के हिसाब से जो विरजा नदी है ना, वो विरजा नदी का विरजा नदी, हाँ पद्म पुराण के हिसाब से। हाँ हाँ और सिद्धांत के हिसाब से दीदी जो क्षीर सागर है ना, उनका जल। गलत है? नहीं, क्षीर सागर का जल नहीं। नहीं, बिरजा नदी पद्म पुराण के हिसाब से दीदी विरजा नदी का जल जब भगवान वो हाँ, हमारा प्रश्न क्या था रूबी? हाँ। हमारा प्रश्न क्या था कि एक जगह ये बताया जा रहा है कि भगवान का चरण अंडकटा तक पहुंच गया, वहाँ पे एक छेद हो गया, और छेद से वहाँ पे बिरजा नदी का पानी आ गया, और पानी आकर के वो ऊपर से भगा, ध्रुव लोक में गिरा, माँ भगवतपति कहलाई। वहाँ से वो बहते 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 फिर हिमालय की तरफ आया, और हिमालय से ये नदी 4 भागों में बट गई। कहीं अलकनंदा कहलाई, कहीं गंगा कहलाई, और विष्णु स्वर्गलोक में गिरी तो वहाँ पर मंदाकिनी कहलाई, और यहाँ पर आ गई तो यहाँ पे गंगा कहलाई, और नीचे नरक में चली गई तो वहाँ भोगवती कहलाई। ऐसे वर्णन है। और दूसरे का वर्णन है कि जो पैर ऊपर पहुँचा उसको ब्रह्मा जी ने धोया। तो हमारा प्रश्न ये था कि धोया कौन से जल से था? वहाँ पे ये वर्णन नहीं आ रहा है कि वो पहले ध्रुव लोक में गई। वहाँ से तो ये वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी के कमंडलू से शिव जी के तक आई। शिव के जब जटाओं से खुली तो फिर भगीरथी उनको अपने कमंडलों में लेकर के आए। नवद्वीप में जनु ऋषि ने उनका पान किया, परंतु भगीरथ की प्रार्थना से कि कैसे लोगों का उद्धार होगा, तो अपनी जांग से काट दिया, से वो जाह्नवी कहलाई। ये चीज़ें खुली साफ लिखी हुई है। प्रश्न बस इतना ही है कि वो जल कहाँ से था। आज और ढूंढ लो, कल बता देंगे। आज और प्रयास करो। तो उत्तर आ गया है, एक ने हमें दे दिया। भागवत में उत्तर है इसका। और पूछो, और ये कल हम कल बता देंगे। और बताओ, और पूछो। हरे कृष्णा दीदी, अभी आपने कथा में बताया कि
कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे। दीदी ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मगर आपने बोला ना गुरुदेव सबको प्रेम करते हैं। हाँ, तो दीदी ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। हमारे अंदर ऐसा ही जिज्ञासा होना चाहिए कि गुरुदेव सबको प्रेम करते हैं, उसमें से हम भी हैं, हमें भी प्रेम। हाँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं दीदी कि बढ़ा चढ़ा के ऐसे बोलते हैं ना, तो हमारे हृदय में भी थोड़ा सा लगता है क्या सच में गुरुदेव हमसे प्यार नहीं करते, क्या हम सेवा नहीं करते? तो देखो मतलब जैसे तुमको लगता है ऐसे हमको भी शायद लग सकता होगा, पर हमने कहा हम तो समझते महामूर्ख है, गुरु जी की महिमा समझा ही नहीं। तुम क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस देती हो? जो ऐसे आत्म प्रशंसक है वो महाप्रभु की धारा में है ही नहीं। वहाँ तो इतना तो भी सुनी चैन है, मैं ऐसा क्या करूं कि गुरु मुझसे प्रसन्न हो। चाहे गुरु जी कितना भी प्रेम करते होंगे, कितना भी प्रेम करते होंगे, परंतु मैं क्या करूं? गुरुदेव ने मुझे 80 पत्र लिखे, राइट, और किसी को शायद 1 या 2 पत्र भी नहीं लिखे अभी तक, एक भी नहीं। तो मैं ये बोलूं गुरु जी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे? कैसे बोलूं, कहाँ से बोलूं, किधर से बोलूं? कैसे बोलूं बताओ, क्या आधार है? दीदी मतलब सबका साथ तो यही है ना दीदी, हमें भजन करना है बस। बिल्कुल हमें है ना, बिल्कुल। हाँ, किसी की बकवास को पैसा वाले धन, किसी की वो बकवास को सुनना ही नहीं है, समय देना ही न, अपने कान देने, न अपनी कुछ नहीं देना। अपनी दृष्टि में महामूर्ख आगे बढ़ो। महाप्रभु जी सबको प्यार लुटा रहे हैं, सबको, स्वरूप दामोदर जी को, राय रामानंद को, प्रताप रुद्रा, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबको प्रेम कर रहे हैं। किसने कहा कि हमसे ही करते हैं? गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में ये कि हमें अपना भजन करना है। हाँ, जो हमारे गुरुवर्ग हमें देने आए हैं, हमें भजन करना। कितने जन्मों के बाद आज गुरु मिले हैं, और इतने सॉलिड गुरु मिले हुए हैं तुम लोगों को। सब कितना भजन वो करते हैं और तुम लोगों से करवा रहे हैं, उसी को देखो। अच्छा दीदी, एक टॉपिक और था, ये बहुत ही मतलब काफी दिन से था, मगर मैं आज इसको मतलब आपसे क्लियर करती हूँ। कुछ भक्त ऐसे भी हैं दीदी कि जैसे किसी का संग कर रहे हैं या थोड़ा बहुत कुछ आ जाता ना, तो बड़ा घमंड दिखाएंगे, हमें ऐसे बोलेंगे वैसे। तो मेरा इस जगह ये है दीदी, मैं भी तो आपका संग करती हूँ, तो मेरे में तो घमंड नहीं आया कि मैं मधु दीदी की कथा सुनती हूँ, मेरे में इतनी बदलाव आ गई। तो दीदी इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि तुम सही पथ पर चल रही हो। हमें दीदी शर्मिंदगी महसूस होती, कैसे बोले, क्या बोले, बड़ा लज्जा महसूस होती है। तुमको बोलना क्यों है? मगर तुमको बताना ही क्यों है, हाँ। बोलना ही क्यों? अपने भावों को अपने मन में रखो। भक्ति के भाव कपूर की भांति है, जितना उड़ाओगे उड़ जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं रह जाएगा। और इन भावों को जितना छुपा के रखोगी, जितना किसी को पता भी नहीं चले कि तुमने भजन में क्या क्या प्राप्त कर लिया, कौन कौन से स्थिति तक चले गए। श्रद्धा, साधु संग, भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति। जहाँ अनर्थों का वर्णन आता है तब एक और आता है, सुकृति से उत्थित अनर्थ, दुष्कृति से भक्ति से उत्थित। जो गुरुदेव का लेक्चर जिसने सुना होगा, वहाँ गुरु जी कह रहे हैं सबसे भारी अनर्थ यही है, क्योंकि जब भक्ति आती है तो सम्मान बहुत लेकर आती है। जब उसको इतना सम्मान मिलने लगता है तो उस अनर्थ में उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जितना शास्त्रों को पढ़ के चलोगे ना, तुम लोग बिल्कुल घबराओगे ही नहीं। भक्ति से युक्त अनर्थ है ना। नहीं, घबराना तो नहीं होता है दीदी, बस मेरे मन में यही आता है कि मैं इतने बड़े भक्त की कथा सुनती हूँ, मेरे को भी तो अभिमान होना चाहिए, मैं मधु दीदी की कथा तुम सोचो ही मत कि मधु दीदी बड़ी भक्त है। तो बड़ा तुम सोचो ही मत कि मोदी बड़ी भक्त है। तुम सोचो कि मैं एक साधारण जीव से कथा सुन रही हूँ। तुम मानती क्यों ऐसा? नहीं, एक होता है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं हम ऐसे वैसे, तो मेरे मन में भी आता है कि मैं भी तो अच्छे भक्ता की कथा सुनती हूँ, उनका संग कर रही हूँ। कथा का तो संग तो क्या चाहिए कि, तो इसका मतलब तुमको सिर आंखों पे बैठा देना चाहिए कि तुम मेरी कथा सुन रही हो। कुछ नहीं, वो भी ये सब बिल्कुल नहीं होना ही नहीं चाहिए। हम लोग सब भजन करने आए हैं, ये सबसे क्या होने वाला है? तुम ही बताओ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। ये सब शरीर की चीजें हैं। आत्मा तो चिद वस्तु है, जो हम चिदंश भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा प्राप्त हो रही है। सबसे ज्यादा तो हमें उनका संग मिल रहा है, उनकी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, लाइन से लाइन, एक एक लाइन, एक एक अक्षर हम उनका पढ़ रहे हैं। ये बड़ी कृपा है। गंगा माता गोस्वामी ने किससे कहा कि मुझे नित्यानंद ठाकुर की बड़ी कृपा मिली? किसी से कहा? सबका उद्धार करके चली गई।
हेमलता ठाकुरानी सबका उद्धार करके चली गई। उनके लिए सब बातें कोई मोल नहीं रखती, कोई मोल नहीं रखती। हाँ, इसमें तो दीदी ये भी बात है कि उन लोगों के पास इन मायावी चीजों के लिए समय ही कहाँ है। अगर हम कुछ उनसे तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो वो पूरा दिन भी, 24 घंटे भी कम है उनके लिए। 24 घंटे बहुत और सुंदर। अगर हम चाहें कि हम इस तरीके की बात करें फालतू अल्तू की, तो उसके लिए तो उनके पास समय नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, 10 सेकंड 10 सेकंड में नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही है, ये एकदम सही बात है, बिल्कुल सही है। इन सब बातों से लाभ कुछ भी नहीं है। दीदी अभी जो हमने आज महिम ज्ञान जो अनुभव और केवल ज्ञान जो अनुभव किया है, तो महिम ज्ञान में हमने किया है कि भी वो वैकुंठ के अंदर में है, केवल मिश्रित वाला है वो मथुरा और द्वारका नाथ में। दीदी तो फिर उसमें ये एक लाइन आई है कि जो महिम ज्ञान और केवल अनुभव के बीच का जो भेद है वो सिर्फ यही है कि ना जो भगवान के बीच में जो उनका तत्व का भेद है, मतलब जो उनका तत्व का भेद है, तो उसको थोड़ा सा वो यही कह रहे हैं ना कि जो ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान है वो बैकुंठ का है, और जो ऐश्वर्य और केवल अनुभव है वो मथुरा द्वारका का है, और जो केवल है वो मात्र वृंदावन का है। केवल हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हाँ। भजन सुनाना चाहती हूँ दीदी। हाँ, कोई और प्रश्न पूछना चाहता है? ठीक है, गाओ। कौन गा रहा है? हाँ, पूछो पूछो। हेमा दीदी। हाँ, पूछ। हेमा गा रही हूँ दीदी। हेमा, हेमा। हाँ, हेमा गाओ। कोई दीदी को कुछ पूछना था? नहीं दीदी, आप पूछ करिए। ठीक है दीदी। ये भजन है आत्मनिवेदन, फलस्वरूप के समर्पण, भक्ति विनोद ठाकुर। वाह, क्या बात है, होशियार हो गई लड़की। भक्ति विनोद ठाकुर का आत्मनिवेदन, ऐसे करके सब लोग पढ़ो, है ना। गौड़िया गीति गुच्छ में ये सब जो है। रूबी, तुम भी पूरे इस तरह से चित्त लगा करके उन्हीं को पढ़ो। ये ग्रंथ जो है गुरुदेव दे गए हैं, ये हमारे लिए है सब। हाँ जी दीदी, प्रयास में पूरा हूँ। हाँ, बस पूरा प्रयास करो, और अपने भावों को, अपनी भक्ति को जितना छुपा के रखोगी उतना ही बढ़ेगी, और जहाँ पे ये फैली ना कपूर की तरह उड़ जाएगी। बिल्कुल भावों को गोपी मतलब जो अपने भावों को गोपन करके रखती है, उसको गोपी कहते हैं। किसी को कानों कान पता नहीं चले कि तुम कैसी भक्ति कर रही हो। गाओ हेमा। जी, पेज नंबर 125 है जी, पहली बार गा रही हूँ, भाव में है तो सुनो। आत्मनिवेदन तो आपदे करी, आईनो परम सुखी। जोर से गाओ। आत्मनिवेदन तो आपदे करी, आईनो परम सुखी। दुख दूरे गेलो, चिंता ना रहिलो, चौदिके आनंद देखी। दुख दूरे गेलो, चिंता ना रहिलो, चौदिके आनंद देखी। आत्मनिवेदन तो आपदे करी, हरिनु परम सुखी। अशोक अभय अमृत आधार, कुमार चरण द्वय। अशोक अभय अमृत आधार, कुमार चरण द्वय। ताहाते खना विश्राम लभिया,
छाड़ीनु भावेर भाया ताते थाना विश्राम लागिया छाड़ीनु भावेर भाया आत्मनिवेदना तो आपदे करी हईनु परम सुखी तोमार संसारे करीब सेवन नाही बफालेर भागी तोमार संसारे करीब सेवन नाही बफालेर भागी तव सुख जाए करीब यतन हय पदे अनुरागी तव सुख जाए करीब यतन हय पदे अनुरागी आत्मनिवेदना तो आपदे करी हईनु परम सुखी तोमार सेवाय दुख हय जत सेवत परम सुख तोमार सेवाय दुख हय जत सेवत परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुःख सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुःख आत्मनिवेदना तोया पदे करी हईनु परम सुखी पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख प्रेमाने पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख प्रेमाने आम्ही तो मार तुम्ही तो आमार ही काज अपरधाने आम्ही तो मार तुम्ही तो आमार ही काज अपरधाने आत्मनिवेदना तो या पदे करी हईनु परम सुखी वसति विनोद आनंदे डूबिया तोमार सेवार तारे वसति विनोद आनंदे डूबिया तोमार सेवार तारे सब चेष्टा करे तव इच्छा मत थाकिया तो मार घरे सब चेष्टा करे तव इच्छा मत थाकिया तो मार घरे आत्मनिवेदना तो या पदे करी हईनु परम सुखी आत्मनिवेदना तो या पदे करी हईनु परम सुखी। जैसे राधे कृष्ण समझ। बहुत सुंदर। देखो हेमा, तुमने आज पहली बार गाया? हाँ हाँ। अभी जैसे हेमा ने किस तरह से सीखा, इतना सुंदर, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर का आत्मनिवेदन पद गाया। मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग ऐसे ही। रूबी कहाँ गई? हाँ दीदी। हाँ नहीं हाँ, ऐसे सुंदर सुंदर पद गाओ और इसका जो अर्थ है वो भी गौड़ी गीति कुछ में पढ़ो।
तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम दूसरों के लिए नहीं आए हैं, ना हमें दूसरों को दिखाना है, ना दूसरों का सुनना है। हम खाली ठाकुर जी के, हमारे और तुम्हारे, हम खाली ठाकुर जी के, ठाकुर मेरे, बस इतना ही हमें पता है। जो कुछ करना है भगवान के चरणों में, किसी को कान बताना। इतना भजन बढ़ा लो, इतना तुम्हारी जो भक्ति लता है वो ऊपर, बैकुंठ से भी ऊपर, ब्रजा नदी से भी ऊपर, उस लोक तक जाए, किशोरी जी के चरणों में जाए। उस बात की चिंता करो सभी लोग। मेरा सभी से यही कहना है। बहुत सुंदर हेमा, तुम्हारा प्रयास बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी, आपके मुंह में घी शक्कर, आप इतना अच्छे से आशीर्वाद दे तो हाँ बहुत अच्छा लगता है। क्या है ना कामनी भाभी, आपने आपकी वाणी में इतना अमृत है, मेरा तो सच्ची हृदय का सिंचन हो जाता है। आप इतने अच्छे से मेरे को उत्साहवर्धन करते हो ना। एक आप ही हो जिससे इतना प्रेम मिलता है। बाकी सबसे तो मुझे, मेरे को भी वो लोग इतना कर लेते हैं कि मैं क्या बोलूं, आपसे मुझे प्रेम मिलता है। पर आज की कथा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत इतनी अच्छी थी ना कि मतलब पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल जाता है, 1 घंटा पता ही नहीं तो चलता। ठाकुर जी कथा में ऐसा ही है। दीदी इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, बड़ा आवाज में ना मधुर बहुत है। हाँ, ये कामनी दीदी का, कामनी दी की आवाज ना, हाँ बहुत मधुर है, बहुत हाँ, अच्छी, इनकी आवाज बहुत अच्छी डिवोटी है। गुरु जी की बहुत सेवा, हमेशा गुरु जी के भावों में रहती हैं। बहुत अच्छी बात। सभी लोग ऐसे ही रहो। ये भजन किसी को दिखाने के लिए नहीं है भाई। जहाँ दिखाया वहाँ कम होता चला जाएगा, जितना दिखाया कम होता चला। जो समझो दिखा रहे हो भजन है ही नहीं। कोई बताएगा कि मेरे पास हीरे हैं, कोई बताएगा कि मेरे पास सोना है, कौन बताता है? सब छुपा के रखते नहीं, उससे भी अधिक अमूल्य है। बिल्कुल मत बताना किसी को। नहीं दीदी, अब नहीं, बिल्कुल। आपकी कथा सुन के भी अगर निश्चित ना हो तो बेकार है फिर। हाँ बिल्कुल। और भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं तुम्हारा दीदी, जीवन अब मैं बहुत स्थित हो गई हूँ। मैं अब किसी की परवाह नहीं करती, किसी की भी नहीं, अपने घर की भी नहीं। और बेटा बेटी को भी प्रयास करती हूँ कि कर्तव्य मात्र है ना। आप खुद ही बोलते हो दीदी कथा में कि है ना, कर्तव्य बुद्धि से अपना करो और अपना कृष्ण को मानो, अपना गुरुदेव को मानो, वही तुम्हारे बस। और भजन करो। हाँ हाँ, प्रयास पूरा, कृपा करो। सभी गुरु लोग जी ऐसे। कहते थे ना कि वो मतलब छुपा के रखो, जैसे आप वो अपना ज्वेलरी छुपा के डिब्बी में रखते अरे हो, भैया, वैसे उनके भक्ति को मार्ग के हम तो छुपा के कुकुर हैं, रखो। कुत्ते मात्र हमारा क्या है। ठाकुर जी के इन सब बातों को जो गौरी गीति कुछ में उनको अपने, जब हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं तो बिष्टा के समान हूँ, टट्टी का कीड़ा। सोचो, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इतने बड़े? फिर हमने भजन कहाँ किया? इतना अदबी सुनी चेनो। जब तक ऐसे भाव नहीं होंगे भजन नहीं होगा भाई। खाली हमको लग रहा है कि हम भजन कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्या सबूत है? और यदि हम भजन करें तो हम घबराए क्यों? हमको क्यों नहीं पूरा विश्वास है कि कृष्ण हमारे हैं? हम दूसरों के लिए भजन कर रहे हैं क्या? वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत।